जिंदगी और जिंदगी की परेशानियों से परेशान होकर उमेश ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। जीवन में कई समस्याएं हैं। नौकरी नहीं मिल रही है, कारोबार भी ठीक नहीं चल रहा है, घर में भी चैन नहीं रहता। उसके माता पिता ने 25 साल की उम्र में ही उसकी शादी करवा दी, लेकिन शादी में भी कोई खुशी नहीं है। उसकी पत्नी से हमेशा अनबन रहती है। उम्र महज 30 साल है, लेकिन वह खुद को 50 साल का महसूस करता है। जीवन में न उमंग है न आशा है। इसलिए एक दिन उमेश बिना किसी मकसद के घर से निकल गया। वह नहीं जानता कि कहां जाए, क्या करे। बस इन सभी परेशानियों से उसे छुटकारा पाना है। तो चलते चलते रास्ते में उमेश को किसी बुद्ध भिक्षु की कुटिया मिली। उमेश ने सोचा कुछ समय बुद्ध साधु की कुटिया में बिताएगा और फिर किसी अनजान रास्ते पर चल पड़ेगा। बुद्ध भिक्षु की कुटिया में जाकर उमेश ने भिक्षु को प्रणाम किया। भिक्षु ने आशीर्वाद दिया और पूछा, कहां जाना है बेटा? साधु को झूठ बोलना ठीक नहीं होगा। यह सोचकर उमेश ने कहा, मैं नहीं जानता साधु महाराज। जीवन में बहुत परेशान हूं। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूं। इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर कहीं भी जाने के मकसद से निकल पड़ा हूं। वहीं चले जाएंगे जहां जीवन हमें ले जाए। ओ, अर्थात तुम जीवन से पलायन कर रहे हैं। साधु बोले, नहीं साधु महाराज, मैं जीवन से कहां भाग रहा हूं। जीवन का दर्द अब सहा नहीं जाता। इसलिए मैंने घर छोड़ दिया और कुछ शांति की तलाश में निकल पड़ा। उमेश ने उदास होकर जवाब दिया। साधु ने फिर पूछा, क्या जीवन से पलायन करके तुम्हें शांति मिलेगी? पता नहीं, उमेश बोला। जब पता नहीं तो अनिश्चय के पथ पर क्यों चल रहे हो? साधु ने कहा, जीवन से भागना जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं है। आप जीवन का दर्द तकलीफ नहीं समझेंगे, उमेश ने कहा। नहीं बेटा, तुम संसार के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सके। संसार सुख दुख का सागर है, जिसमें सबको तैरना होता है। मैं नहीं पूछूंगा तुम्हारी समस्या क्या है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि इंसान की हर स्थिति उसके कर्मों का फल होती है। मनुष्य को जो सुख प्राप्त होता है वह उसके कर्मों का फल होता है। आज तुम जो सुख भोग रहे हो यह तुम्हारे कर्मों का फल है, और जो दुख भोग रहे हो वह भी तुम्हारे कर्मों का फल है। हैरान परेशान उमेश ने साधु से पूछा, तो क्या मैं खुद इस दुख को अपने जीवन में लेकर आया हूं? साधु ने जवाब दिया, जानबूझकर नहीं, शायद नहीं, लेकिन ना समझी और अनजाने में की गई तुम्हारे कर्म का फल है तुम्हारे जीवन के आज की ये स्थिति। इसलिए जीवन से भागो मत, जीवन से लड़ो। जिंदगी से लड़ोगे तो भगवान भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन जिंदगी से भागोगे तो किसी का साथ नहीं मिलेगा। अगर तुम सही प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से तुम समस्या से बाहर आने में सफल रहोगे। हिम्मत मत हारो, साधु बोले। उमेश को साधु की बातें समझ में आने लगीं। उसने साधु से कहा, ठीक है साधु महाराज, मैं घर वापस जा रहा हूं और फिर से जीवन संग्राम में टूट पड़ता हूं। हाँ बेटा, घर वापस जाओ। संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है, इससे भागो मत। उमेश को आशीर्वाद देते हुए बुद्ध भिक्षु ने कहा, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ।